पुलिस चेकपोस्ट तुनहट्टी के पास पठानकोट के 2 लोगों को चर्च के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी एसपी चंबा एसएल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गौरव और विनोद निवासी पठानकोट को पुलिस चेकपोस्ट तुनहट्टी के पास उस वक्त चर्च के साथ गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी गाड़ी को अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे थे। बहरहाल जब उनकी गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया तो उनकी गाड़ी की तलाशी के दौरान 134 ग्राम चर्स बरामद की गई। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 9वीं ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता तलेरू में सोमवार से शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया, जबकि 18 नवंबर को समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों से 800 प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए चंबा जिले के पटन व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर पंचायत के पूर्व प्रधान और सीपी कल्याण सभा की चंबा इकाई के महासचिव बंसीधर का अकस्मात निधन होने पर सीपी कल्याण सभा ने शोक प्रकट किया है। सीपी कल्याण सभा के चंबा जिले के अध्यक्ष रमेश अत्री ने कहा कि बंसीधर एक बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही वो सीपी कल्याण सभा के आधारभूत स्तंभ थे। बहरहाल उनके निधन के तौर पर सीपी कल्याण सभा ने एक मजबूत लीडर और महासेवक खो दिया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन के तौर पर हुई क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। कुल मिलाकर उनके निधन से समाज को काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस मैदान बारगा में चल रही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया 7वें दिन भी जारी रही। 7वें दिन 1108 अभ्यर्थियों ने शिरकत की। इसकी जानकारी एसपी चंबा एसएल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 7वें दिन भी पुलिस मैदान बारगा में पुलिस की भर्ती प्रक्रिया जारी रही। उन्होंने बताया कि 1108 यानी 1108 अभ्यर्थियों ने 7वें दिन शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये भर्ती आगे भी जारी रहने वाली है। मंगलवार को जिला मुख्यालय चंबा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा डीसी राणा करने वाले हैं। इसकी जानकारी डीपीआरओ चंबा खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा डीसी राणा करने वाले हैं। हिप्पा शिमला में चंबा जिले के जिला परिषद सदस्यों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई है। इसकी जानकारी जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने दी। उन्होंने बताया कि हिप्पा शिमला में जिला परिषद सदस्यों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चंबा जिले के सभी जिला परिषद सदस्य शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद जिला परिषद सदस्य की कार्यशैली को और बेहतर बनाना है। सोमवार से चंबा जिले में शुरू हुए पहली से तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूलों में कोविड-19 नियमानुसार ही स्कूली बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए फ्लाइंग विंग के प्रिंसिपल विकास महाजन ने कहा कि चंबा जिले में पहली से तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूल शुरू हो गए हैं। इस दौरान कोविड-19 नियमानुसार ही स्कूली बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में प्रवेश से पहले जहां मास्क पहनाया जा रहा है तो वहीं उन बच्चों को कोविड-19 नियमों की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि कोविड-19 नियमों की पालना होने पर कोविड-19 के पेशेंट चंबा जिले में न बढ़े। चंबा के बढ़िया कोठी में भी अब हल्दी पैदा होने लगी है। इसका सफल प्रयोग राजकुमार ठाकुर ने किया है। राजकुमार ठाकुर बताते हैं कि उनके खेतों में हल्दी की खेती का सफल प्रयोग रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो अपने खेतों में अवश्य हल्दी की खेती करें, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। क्योंकि उन्होंने प्रयोग के तौर पर ही अपने खेतों में हल्दी लगाई थी और ये प्रयोग सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में फिर से वो हल्दी की खेती करने वाले हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों के लिए आफत बन गई है, तो वहीं बेरोजगारी का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे हर कोई परेशान है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाने के प्रयास किया जाए, अन्यथा कांग्रेस की ओर से सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन के आयोजन की रणनीति तैयार करने को मजबूर होना पड़ेगा। चंबा जिले के सभी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इसकी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री शशि शंकर ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के समस्त कॉलेज में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करके उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान सभी विद्यार्थियों से किया गया। इस मौके पर समस्त कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्राइमरी स्कूल अमरेली में मधुमेह दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को मेडिकल ऑफिसर की ओर से दी गई। इसकी जानकारी हेल्थ एजुकेटर निर्मला ने देते हुए बताया कि मधुमेह दिवस पर प्राइमरी स्कूल अमरेली में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हिमानी ने दी। रेजो टेकी गोजू रेओ संघ द्वारा अंबेडकर भवन सुल्तानपुर में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 20 बच्चों ने दमखम दिखाया। इस दौरान सफल हुए बच्चों को अलग अलग रैंक की बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी प्रिया जिया गुंजन को ब्राउन बेल्ट, हरिश्ता अर्पित को ग्रीन बेल्ट तो वहीं उदय को येलो बेल्ट से नवाजा गया। इस अवसर पर सेंसई कृष्ण कुमार ने उत्तीर्ण हुए बच्चों को बधाई दी। पीजी कॉलेज परिसर में सोमवार को एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी एसएफआई इकाई के सचिव खेमराज ने दी। उन्होंने बताया कि पीजी कॉलेज परिसर चंबा में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर एसएफआई ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इकाई सचिव खेमराज ने कहा कि महाविद्यालय में कई तरह की समस्या है, खासकर पीजी कॉलेज परिसर चंबा में स्टाफ की कमी की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बहरहाल इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन करके स्टाफ की कमी को दूर करने के साथ साथ अन्य समस्याओं के समाधान की भी अपील की गई।